हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट सेकेंड के साथ हम आपके सामने हैं। कल हमने पार्ट फर्स्ट को अपलोड किया था, जो कि वीडियो आपने देखा भी और आपको अच्छा लगा, इसके लिए थैंक्स। अभी कुछ चीज़ें उस वीडियो में नहीं कवर हुई थी, उनको लेकर के आज हम इस वीडियो में हैं। फर्स्ट वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत समय न लेते हुए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, इसमें है स्ट्रे डॉग इज बीइंग चेस्ड बाय बॉयज। अब जहाँ पर हमारा इसके साथ बीइंग आ रहा है, ये वॉइस का सेंटेंस होता है और इसे हम बहुत अच्छे से समझ लें कि यहाँ पर हमारा बॉयज से स्टार्ट होना है, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम देखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, द बॉयज आर चेजिंग द स्ट्रे डॉग। चूंकि वो पैसिव वॉइस था, हमें एक्टिव वॉइस बनाना होता है। इट वॉज वेरी फ्लैटरिंग फॉर निकी टू हियर हिमसेल्फ प्रेज्ड इन पब्लिक। निकी के द्वारा अपने आप को पब्लिक में प्रेज किए जाना बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग था। तो निकी वॉज से स्टार्ट होना है ये सेंटेंस। तो निकी के स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो निकी वॉज फ्लैटर्ड बाय हियरिंग हिमसेल्फ praised in public. This will be the right combination of transformation for above sentence. Next sentence को देख लेते हैं। सबीना is too inexperienced. सबरीना बहुत कम एक्सपीरियंस रखती है टू बी गिवन द जॉब नाउ। वो यहाँ पर आप जानते हैं, इसको हम शो करेंगे और यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करके कंजक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में कोई एक कंटेंट रखेंगे, प्रोनाउन लाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सबरीना इज सो inexperienced that she cannot be given any job now. उसको अभी कोई जॉब नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये टू बी गिवन यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब है कि लास्ट का हमारा फ्रेज पैसिव वॉइस में रहेगा। इस बात को आपको ध्यान दे लेना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीता इज अ जर्नलिस्ट एंड राइटर। ये सेंटेंस एज वेल एज से भी बन सकता है और इस सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली से शुरू करना है इस सेंटेंस को, नॉट ओनली से। तो ये हो जाएगा, रीता इज नॉट ओनली अ जर्नलिस्ट बट अ राइटर ऑल्सो। कहीं कहीं पर हम बट ऑल्सो एक साथ भी यूज़ कर रहे हैं, बट प्रेजेंट टाइम में बट के बाद हम उस प्रोनाउन को ला करके फिर हम ऑल्सो को यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं अगले सेंटेंस को। यहाँ पर अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। मैनी पीपल, यहाँ पर मैनी पीपल सी, बहुत कम ज़्यादा लोग देखते हैं पॉलिटिक्स एज ए स्टेपिंग स्टोन टू पर्सनल पावर। यानी व्यक्ति की पर्सनल पावर के राइजिंग के लिए ज़रूरी है कि वो पॉलिटिक्स में इंटर करे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें स्टार्ट करना है पॉलिटिक्स के साथ। तो अगेन वही चीज़ आती है कि पॉलिटिक्स ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पॉलिटिक्स इज सीन एज अ स्टेपिंग स्टोन टू पर्सनल पावर बाय मैनी एम्बिशियस पीपल। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। आगे चलते हैं। एवरीवन नोज दैट योनोस इज ब्रेव। अब यहाँ पर हर व्यक्ति जानता है कि योनोस ब्रेव है। तो यहाँ पर देयर इज नो वन से स्टार्ट करना है। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, देयर इज नो वन हु डज नॉट नो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है दैट योनोस इज ब्रेव। इट मीन्स एवरीबडी नोज दैट योनोस इज अ ब्रेव वन। तो इस तरीके से सेंटेंस की आप उसकी कंसाइंस को देखें, उसकी अंतरात्मा को देखें और ये देखें कि उसकी मीनिंग क्या है और उसी के हिसाब से आप ट्रांसफॉर्मेशन करें तो आप अपने आप को करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ला सकते हैं। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं।
अगला सेंटेंस है जस्ट एज द स्टूडेंट रैन टू द प्लेग्राउंड। अब ये एज सून एज, नो सूनर डिड, ये सेंटेंस नहीं आएंगे तो कौन सा सेंटेंस आएगा? आप समझ सकते हैं हार्डली देयर आर 30 या 35 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनसे ही आपका पूरा ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट आना है। तो उन सेंटेंसेस को हमने कवर किया। डेफिनेटली आप 100% इसके थ्रू अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। तो द डाउनफॉल बिगेन, तो वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, तो हार्डली हैड से शुरू होता है, आपको पता है। और जब हार्डली हैड आएगा तो इसके साथ हमें एमवी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और फिर हमें कंजक्शन के रूप में व्हेन लगाना है। ये बात याद रखेंगे। तो वैसे ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, हार्डली हैड स्टूडेंट रैन टू द प्लेग्राउंड व्हेन द डाउनपोर बिगेन, और यही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसी को हम नो सूनर डिड से भी बना सकते हैं। तो जब हम इसे नो सूनर डिड से बनाएंगे तो यहाँ पर नो सूनर आ जाएगा और हम यहाँ डिड लेकर आएंगे। डिड के साथ यहाँ पे एमवी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी स्टूडेंट रैन की जगह रन हो जाएगा, ये याद रखना है। और उसके बाद हमें कंजक्शन के रूप में देन का प्रयोग करना है। अगले सेंटेंस को देखें चल के, और नेक्स्ट सेंटेंस में है आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है ऑफ सेटलिंग अब्रॉड, बाहर जाके बस जाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो ऐसे हम आई डू नॉट से शुरू करना चाहते हैं। तो जब हम आई डू नॉट से शुरू करेंगे तो आई डू नॉट हैव एनी इंटेंशन भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे आई डू नॉट से हो सकता है आई डू नॉट इंटेंट। ये जो इंटेंशन है इसको आप वर्ब के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फॉर्म बन जाएगा जिसमें हम इसको एक वर्ब के तरीके यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ये हम नाउन की तरीके यूज़ करेंगे। तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई डू नॉट इंटेंड टू सेटल अब्रॉड, मेरा बाहर बसने का इरादा नहीं है। आई डोंट हैव इंटेंशन ऑफ सेटलिंग अब्रॉड, मेरा बाहर बसने का कोई भी आशय नहीं है। तो इस तरीके से हमें ग्रामेटिकली ये देखना है कि हम किस तरीके के सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं और उसमें कौन से वर्ड को हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड टू साइन और बी अरेस्टेड। यहाँ पर उसके पास चॉइस थी, या तो वो साइन करे या तो वो अरेस्ट हो जाए। तो इफ़ ही हैड, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। कल के वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस के ब्रॉड रेंज को कवर किया है जिसमें मैंने 6 से 7 तरीके आपको बताएं। अनलेस है, अनटिल है, प्रोवाइडेड है, इफ़ ओनली है, प्रोवाइडेड दैट है, इन केस ऑफ है एंड सिंस है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना है। यहाँ पर इस सेंटेंस का आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होना है। इफ़ ही हैड नॉट साइंड, अगर उसने साइन न किया होता, कॉमा ही वुड हैव बीन अरेस्टेड, तो वो गिरफ्तार हो गया होता। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का ये हमारा इफ से स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। इट इज़ प्रोक्लेम्ड, इट इज़ प्रोक्लेम्ड, ये बात घोषणा की जा चुकी है दैट एनी मैन पजेसिंग आर्म विल बी पनिश्ड। तो अकॉर्डिंग टू प्रोक्लेमेशन, यहाँ पे अकॉर्डिंग लगा हुआ है, इसके बाद टू मान लें और फिर हमारा ये प्रोक्लेम्ड वर्ब है और इसके बाद प्रोक्लेमेशन हम नाउन के रूप में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वही सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू प्रोक्लेमेशन मैन, वो इंसान पजेसिंग आर्म, जो आर्म रखेगा, विल बी पनिश्ड, और उसे पनिश कर दिया जाएगा। तो ये हमें सेंटेंस को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करना भी हमें आना चाहिए, जिससे कि हम सेंटेंस को प्रॉपरली फॉर्म कर सकें। नेक्स्ट सेंटेंस है डेविड विशेस, डेविड इच्छा रखता है टू बी रिच, देयरफॉर ही इज़ वर्किंग हार्ड। कल इस सेंटेंस को भी हमने बात की थी कि जहाँ पर किसी चीज़ का एम दिखाया जाता है वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है और मे से पहले सो दैट आना मस्ट है, या ये कह लें सो दैट के बाद मे का आना मस्ट है। तो डेविड इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे बी रिच, यहाँ पर इज़ लगा हुआ है इसलिए यहाँ मे आएगा। अगर यहाँ वॉज होता तो इसे हम माइट कर देते, इसे हम माइट करते, ठीक है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। इट इज़ पिटी, ये बड़े दया की बात है। इट इज़ पिटी दैट अर्जुन हैज़ टू अंडरगो सच अ ह्यूमिलिएशन, अर्जुन को इस तरीके की बेइज्जती या इस तरीके की एम्बैरसनेस झेलनी पड़ी, इसके लिए हमें बड़ी पिटी होती है। तो यहाँ पे अर्जुन से स्टार्ट करना है। तो अर्जुन हैज़ अंडरगॉन सच अ ह्यूमिलिएशन। अब यहाँ पे ह्यूमिलिएशन हमने सेम यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो अंडरगो वर्ड है इसे हमने सेंटेंस को चेंज करके
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाला और इसे हम हैज़ टू अंडरगॉन को हैज़ अंडरगॉन कर दिया और इस तरीके से विच वॉज पीटीएबल हो गया। इट इज़ पीटी को हमने एक फ्रेज के रूप में चेंज करके अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से अगले सेंटेंस को देखें। अगले सेंटेंस में आप देखेंगे कि सेंटेंस हमारा समीर रिक्वेस्टेड नैना टू वेट टिल ही रिटर्न्ड। अब यहाँ पर देखिए वेट देयर है, तो जहाँ पर वेट देयर है उसको हम वेट हियर कर लेंगे और टिल ही रिटर्न, टिल ही आई रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यह ही जो है वो समीर के लिए आया है। तो यहाँ पर सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट में समीर सेड टू नैना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, और इस तरीके से हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक सेंटेंस आपका मस्ट रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस, दिस इज द नेम ऑफ बुक, इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। वॉर एंड पीस ये एक नॉवेल है, इस पर फिल्में भी बनी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो द बेस्ट आ गया, द बेस्ट फिल्म, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में ये एन ए सुपर का फॉर्मूला है, और इस तरीके से एन ए सुपर के कॉम्बिनेशन में जब सुपरलेटिव में सुपर आता है तो हम पॉजिटिव में नो अदर का प्रयोग करते हैं। तो नो अदर फिल्म विच आई हैव एवर सीन इज एज गुड एज वॉर एंड पीस विल बी द करेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका अगर हमें कॉम्परेटिव बनाना होता तो हम करते वॉर एंड पीस इज बेटर देन एनी अदर फिल्म आई हैव एवर सीन, और इस तरीके से सेंटेंस हमारे कॉम्बिनेशन में चलते हैं। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। एज सुन एज रामा लिट द लैम्प द विंड ब्लू इट आउट। जैसे ही रमा ने लैंप को जलाया हवा ने इसे बुझा दिया, तो नो सूनर डिड से शुरू हो जाएगा। नो सूनर डिड रमा लाइट द लैंप देन विंड ब्लू इट आउट। बहुत बार इसके कॉम्बिनेशन को चेक कर चुके हैं। आई डू नॉट हैव एनी डाउट दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल सेंटेंस, ये फॉर्मेशन आना ही आना है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगले सेंटेंस के रूप में है देयर इज नो ट्रेन आफ्टर मिडनाइट। अब मिडनाइट 12 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है, ये सीन है ना। तो 12 बजे के पहले तो अवेलेबल है, बस यहीं से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ट्रेन्स आर ओनली अवेलेबल बिफोर मिडनाइट, या ट्रेन्स आर ओनली अवेलेबल अप टू मिडनाइट। 12 ओ क्लॉक कह सकते हैं या मिडनाइट कह सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है Why did you act in this way, in this manner yesterday, Ragini? Mother asked. अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, तो हर मदर आस्क्ड रागिनी, उसकी माँ ने रागिनी से पूछा कि वाई शी हैड। अब यहाँ पर देखिए ये वाई डिड यू लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव फॉर्म है। जब हम इसे नरेशन में बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब हमारी बाद में चली जाएगी। यहाँ पे देखिए डिड यू था ना, ये डिड यू था ना, तो ये यू इधर आ जाएगा और डिड इधर आ जाएगा, और टेंस चूंकि चेंज करेंगे हम तो ये सी हैड हो जाएगा। एक्टेड इन दैट मैनर इन प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम प्रीवियस डे कर देंगे, दिस को दैट कर देंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर पॉइंट्स को आप पहले पॉइंट आउट कर लें कि हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, तो आप बेटर सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। स्मोकिंग आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है, तो योर हेल्थ कैन बी डैमेज्ड बाय स्मोकिंग। पैसिव वॉइस, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, प्रीवियसली वी हैव एक्सप्लेन्ड इट। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है ही नोज नथिंग, सॉरी ही नोज नथिंग ऑफ द कस्टम ऑफ हिज पीपल। वो कुछ भी नहीं जानता है अपने लोगों के कस्टम के बारे में, तो द कस्टम ऑफ हिज पीपल आर नॉट नोन बाय हिम, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है, इसको भी स्किप करते हैं। आप इसको एक बार रिपीटिशन में देख लें, मैंने इसे रिपीटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रखा है। अगले सेंटेंस को देखें। अगला सेंटेंस है शी रीड्स स्लोली स्टिल हर कॉम्प्रेंशन इज पुअर। डेस्पाइट, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों सेंटेंस एडवर्स सिचुएशन दिखाते हैं। तो डेस्पाइट रीडिंग स्लोली हर कॉम्प्रेंशन इज पुअर, और यहाँ पर अगर इन स्पाइट ऑफ होता, ये अगर इन
स्पाइट ऑफ होता तो इन स्पाइट ऑफ रीडिंग स्लोली हो जाता। बस इतना ही चेंज आता है, ये आप नोटिस कर लें। अगले सेंटेंस को देखें, तानिया इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पे द बेस्ट पर्सन हो गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री होने पर हमें पॉजिटिव भी बनाया ना आ सकता है और कॉम्परेटिव भी आता है। पॉजिटिव अगर आएगा तो ये नो अदर पर्सन से आएगा, और अगर कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो तानिया से स्टार्ट होगा। तो चलते हैं देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, और ये देखें आप, तानिया इज़ बेटर देन एनी अदर पर्सन फॉर दिस जॉब, ये इसका कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा। और आप ऐसे इस सेंटेंस को यहाँ पे भी लिख सकते थे, नो अदर पर्सन फॉर दिस जॉब इज एज गुड एज तानिया, ये सेंटेंस हमारा हो सकता था। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अगले सेंटेंस को देख लें। अगला सेंटेंस हमारा है, द मैन वॉज ड्रिवन टू हंगर। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखने से पहले मैं पीछे की कुछ चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, तो ये चीज़ें, ताकि इस सेंटेंस के लिए हमारे लिए गैप क्रिएट हो जाए। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, मैन वॉज ड्रिवन टू बाय हंगर टू स्टील। तो हंगर एक ऑब्जेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, एक कह सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे हंगर को ही हम सब्जेक्ट बना लेंगे। हंगर ड्रोव द पुअर मैन टू स्टील। हंगर ने बाउंड कर दिया उस इंसान को कि वो चोरी करे, और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें, वॉज ड्रिवन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिसमैन सेड टू हिम डू यू नो व्हाट हैपेंड नाउ। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे, तो इस सेंटेंस को यहाँ पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पुलिसमैन आस्क्ड हिम। तो पुलिसमैन आस्क्ड हिम, अब ये हमारा MHV से स्टार्ट हो रही है रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो इसके कारण हमारा कंजक्शन इफ आएगा, इफ ही न्यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डू यू नो था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का हम पॉजिटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे। ही डिड न्यू नहीं होगा, ही न्यू। व्हाट हैड हैपेंड होगा, यहाँ पे व्हाट हैपेंड पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। टेंसेस के बारे में आपको थोड़ा सा डीप में ध्यान देना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा कौन सा टेंस किस समय कन्वर्ट होता है। अगले सेंटेंस को देख लीजिए। यहाँ पर अगला सेंटेंस हमारा है, सैम सेड ही वुड नेवर डू इट अगेन। तो सैम प्रॉमिस्ड नेवर, तो सेम टेंस सेम हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। नेवर डू इट अगेन, ये हमारे लिए इसमें जोड़ दिया जाएगा, और वही हमारा यहाँ का सॉल्यूशन है। तो ये आप देख सकते हैं, सैम प्रॉमिस्ड नेवर टू डू इट अगेन, ये हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे पास आता है, दुर्जय डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी नाइदर डिड आई। ना तो दुर्जय चाहता था, ना मैं जाना चाहता था। तो यहाँ पे नाइदर नॉर स्टार्ट होता है, तो नाइदर दुर्जय नॉर आई वॉन्ट टू गो टू पार्टी। अब यहाँ पर डिड नॉट है, तो ये सेंटेंस आपको थोड़ा सा मिस्टेकन मेरे से हुआ है। यहाँ पे हम वांट को वांटेड करेंगे, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये ध्यान रखना है। जो हमारा टेंस यहाँ पर होगा वही टेंस हमें यहाँ रखना है। ये वांट हमारा मिस्टेकन है, इसे हम वांटेड करेंगे, चूंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है। तो अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में क्या चीज़ आती है, ये है, इट इज़ पिटी। ये बड़ी दया की बात है, आई डिड नॉट रन फास्ट एनफ टू विन द रेस, आई विश। अब यहाँ पर काश ऐसा होता, ये विश का सेंटेंस है, तो आई विश आई वुड रन फास्ट एनफ टू विन द रेस, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, और ये विश के सेंस में होता है। यहाँ पर ही सेड अगर लगा होता तो ही विश्ड दैट ही वुड हैव रन फास्टर देन इवन टुडे, या ही वुड रन फास्टर। तो इस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। एज सुन एज ही इंटर्ड द रूम, जैसे ही वो कमरे में इंटर करता है, ही फेल्ट अ पेन इन हिज चेस्ट। तो नो सूनर डिड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए यही सेंटेंस बनेगा, नो सूनर डिड ही इंटर इनटू द रूम देन लग जाएगा ही फेल्ट अ पेन इन हिज चेस्ट। अगले सेंटेंस को देख लें। अगला सेंटेंस हमारा, अगला सेंटेंस आता है, यू कैन गो थ्रू, यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड
यू प्रॉमिस टू कम बैक अगेन। अगेन ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने पहले भी कहा है कंडीशनल सेंटेंस आपको मिस नहीं करना है। 7 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आपको मैच करने हैं। एक ही सेंटेंस को आप 7 पार्ट में चेंज करिए, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए उसका, और फिर प्रॉपरली आप इस पे कमांड पा पाएंगे। इफ़ यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं। अनटिल, अब यहाँ पे बाहर जा सकते हैं कैसे, अनटिल लगा है ना, तो नहीं जा सकते हैं। यू कैन नॉट गो आउट अनटिल यू प्रॉमिस टू कम बैक होम इन टाइम, हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, करेक्ट फॉर्मेशन होगा इस सेंटेंस का। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। इफ यू डू नॉट कम आउट, सेंटेंस क्या बना, इफ यू डू नॉट कम आउट, अगर आप बाहर नहीं आते हैं, वी विल इंटर द रूम फोर्सफुली सेड पुलिसमैन वार्न्ड, पुलिसमैन ने उसे वार्निंग दी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे, इस सेंटेंस का जो आप चेंज करेंगे वो आप देखें तो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, द पुलिसमैन वांट दैट ही वुड इंटर द रूम फोर्सफुली, वो रूम में बहुत जबरदस्ती बलपूर्वक घुस जाएंगे। इफ ही डिड नॉट कम आउट, इफ यू डू नॉट कम आउट था, प्रेजेंट को हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसेस और फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, द आइडिया on which he based his philosophy is very difficult to comprehend, वो विचार जिस पर उसकी फिलॉसफी बेस करती है बहुत मुश्किल है उसे समझ पाना। तो सेंटेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो डिफ़िकल्ट क्या है, कॉम्प्रहेंड करना डिफ़िकल्ट है, क्या, वो फिलॉसफी जिस पर कि उसने अपने विचार को बेस किया है। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रहेंड द फिलॉसफी ऑन विच ही बेस्ड हिज आइडिया, और इन दिस वे इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज इन द वर्ल्ड। बीवरेज का मतलब पीने वाली चीज़ है, जो पेय पदार्थ होता है। तो यहाँ पे नो अदर से शुरू हो गया है, फिर अगेन ये पॉजिटिव आया, नो अदर बीवरेज इज सो पॉपुलर इन द वर्ल्ड एज द टी इज़, और इस तरीके से दुनिया में चाय के बराबर कोई भी पॉपुलर बीवरेज नहीं है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वो थका था, ही ड्रोव 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये एडवर्सिटी दिखा रहा है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट दिखा रहा है, थका था फिर भी ड्राइविंग की, तो ये इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड हो जाएगा, या इन स्पाइट ऑफ हिज टायर्डनेस हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हिज टायर्डनेस ही ड्रोव 100 किलोमीटर्स, ये हमारा राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग, ये नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो सकता था, डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, ये टायर्डनेस नहीं आएगा, फिर टायर्ड आएगा, थके होने के बावजूद उसने चलाया गाड़ी को। और इस तरीके से अगले सेंटेंस पे चलते हैं। दे सेड दैट ही हैड स्टोलन देयर मनी, तो दे एक्यूज्ड हिम, उन्होंने उस पर दोष लगाया, काहे का, ऑफ स्टीलिंग देयर मनी। एक्यूज्ड के बाद ऑफ आता है, ये बात ध्यान रखना है। कन्विक्ट के बाद ऑफ आता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन पर हम अपने अगले वीडियो को जरूर सब्जेक्ट करेंगे, एक प्रीपोजिशन पर वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये शी नोज एवरीथिंग अबाउट हर फादर्स बिजनेस, वो अपने पापा के बिजनेस के बारे में सब कुछ जानती है, तो देयर इज नथिंग हो जाएगा। यही सेम सेंटेंस बनेगा, देयर इज नथिंग अननोन टू हर, उसको कुछ भी ऐसा नहीं है जो पता ना हो। और किसके बारे में, अबाउट हर फादर बिजनेस। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन ऑफ डू एज डायरेक्टेड in the part 2. I hope it is useful and you have understood every concept very well. If any confusion persists, kindly comment us, we will try to solve. Thank you for watching.